आपको सिख लोगों के साथ डील करना है और आपको यहाँ पे उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस, उनकी सेंसिटिविटी, इन सब की कोई आइडिया ही नहीं है। और इवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि 1984 के टाइम में पंजाब में हिंदू और सिख लोगों के बीच में जो हिंसा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हिंदू और जो सिख लोग हैं वो यहाँ पे मारे जा रहे थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री कर लेता है और अकाल तख्त को ऑक्यूपाई कर लेता है। अकाल तख्त जो है वो हमारा एक सिंहासन होता है जिसकी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अकाल तख्त को लेके भिंडरावाले का जो भी कोई पर्सन अगर विरोध करता था उस टाइम पे, तो उसके जो साथी थे उनके द्वारा उस पर्सन को मार दिया जाता था। ये सब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, जिसके बाद क्या होता है, 1 जून 1984 को जो पंजाब है उसको यहाँ पे मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है। वैसे तो इंदिरा गांधी काफ़ी बार पहले भी अपील कर चुकी थी, लेकिन एक बार वो फिर से यहाँ पे दूरदर्शन के ऊपर आके 2 जून 1984 को अपील करती हैं और कहती है कि हम जितनी भी ये बातें हैं बातचीत से सुलझा सकते हैं। लेकिन जब इसके बाद कोई भी बात नहीं बनती तो फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि अब आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये जो ऑपरेशन है इसका नाम यहाँ पे रखा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर की जितनी भी फोन लाइन्स हैं उनको कट कर दिया जाता है। जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं उन सब के सबको अमृतसर के अंदर आने से रोक दिया जाता है और सबको अमृतसर से बाहर कर दिया जाता है। अब भिंडरावाले को ये लगता था कि जो गोल्डन टेम्पल है उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कभी भी जो आर्मी है वो तो एंटर नहीं करेगी। इवन उसने तो ये तक कह रखा था कि अगर यहाँ से जाएगी तो मेरी लाश जाएगी, मुझे कोई यहाँ से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता। अब उस दिन मेन चीज़ ये हो जाती है कि जो नॉर्मल डेज है उनके कंपेयर में गोल्डन टेम्पल के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसका रीज़न ये होता है, पहला रीज़न तो जो धर्म युद्ध मोर्चा के जो लोग हैं वो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे सरेंडर करने आए हुए होते हैं। दूसरी चीज़, उसी टाइम पे वहाँ पे गुरु पर्व भी रहता है, तो काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे मत्था टेकने भी आए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भिंडरावाले हैं उनके लोग तो थे ही, उसके अलावा बाकी जो अदर जो सिविलियंस हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद थे। 3 जून को आर्मी लाउड स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट करती है कि जितने भी लोग अंदर हैं वो सबके सब सरेंडर कर ले और जो भी वहाँ पे श्रद्धालु हैं उनको छोड़ दिया जाए। जिसके बाद कुछ लोग बाहर आते हैं। फिर 4 तारीख को भी यही सेम टू सेम ऐसा ही चलता है, फिर कुछ लोग बाहर आते हैं। 5 तारीख को 7 बजे तक करीब 129 लोग जो है वो यहाँ पे बाहर आ चुके होते हैं। और वो जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो लोग अंदर से बाहर तो आना चाह रहे हैं, बट भिंडरावाले के जो आदमी है वो उनको बाहर नहीं आने दिया। जिसके बाद 5 तारीख को शाम 7 बजे से शुरू होता है हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब जब 5 तारीख को शाम 7 बजे आर्मी जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री करती है, तो जो भिंडरावाले हैं और उसके आदमी जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, यानी कि जो अकाल तख्त था उसके पीछे वो लोग छुप के वार करते हैं। अब देखिए, अकाल तख्त के पीछे छुपने का रीज़न यहाँ पे यह है कि उन्हें पता था कि कभी भी जो आर्मी है वो कभी भी अकाल तख्त को डैमेज नहीं करेगी, लेकिन जो भिंडरावाले के आदमी है वो वहाँ से गोली चला सकते हैं हमारी जो आर्मी है उसके ऊपर। और इवन आर्मी को ये ऑब्वियसली ऑर्डर भी थे ये कि आपको क्या करना है, जो गोल्डन टेम्पल है उसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम भी देना है। अब गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाले और उसके आदमियों के पास इतने ज्यादा हथियार होंगे, इस चीज की जो कल्पना है वो कभी भी हमारी जो आर्मी है उसने नहीं करी थी। इवन जो इंटेलिजेंस जो टीम है उनके पास भी इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जिसके बाद इतने सारे हथियार होने के बाद जो हमारी जो आर्मी है वो 6 तारीख सुबह 5:20 पे ये डिसाइड करती है कि अकाल तख्त के पीछे छुपे हुए जो लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमको जो टैंक है उनका यूज़ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद जो टैंक्स है उनको मंगवाया जाता है वहाँ पर। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इस पूरे के पूरे जो ऑपरेशन की जानकारी है वो हमारे इवन प्रेसिडेंट, जो कि तीनों ही सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उन तक को यहाँ पे नहीं थी। जिसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंदिरा गांधी से यहाँ पे 2 ही सवाल किए। सबसे पहली चीज़ की जो हमारी इंटेलिजेंस जो टीम है वो कहाँ थी, उनको कैसे नहीं पता चला कि गोल्डन टेम्पल के अंदर इतने हथियार चले गए। दूसरी चीज़, जब भिंडरावाले ने अकाल तख्त को ऑक्यूपाई किया था उसको उसी टाइम पे क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका जवाब जो है इंदिरा गांधी ने कुछ ये दिया कि ये काम तो जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का होना चाहिए था। ये बात तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तक में लिखा है कि मैंने हमेशा इंदिरा गांधी को यही समझाया था कि पंजाब के टेररिज्म को लेके कभी भी कोई भड़काऊ कदम ना उठाया जाए। और इन्होंने तो इवन ये तक उसमें लिखा है कि इंदिरा गांधी को कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं था। आर्मी की गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री हुई, इस बात का प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा दुख तो था, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में खड़े होते हैं। यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर जो कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स बताते हैं वो यहाँ पे यह है कि आपको सिख लोगों के साथ डील करना है और आपको यहाँ पे उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस, उनकी सेंसिटिविटी, इन सब की कोई आइडिया ही नहीं है। और इवन आपने बिना प्रेसिडेंट की एडवाइस के वहाँ पे इतना बड़ा ऑपरेशन चला दिया जिसमें कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने टैंक्स को यहाँ पे भेज दिया।
ऑपरेशन के दौरान इंपॉर्टेंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स की जो लाइब्रेरी थी उसमें आग लग गई। हरमिंदर साहब को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और जो अकाल तख्त है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। 6 जून को भिंडरावाले की लाश आर्मी को मिली, जिसके बाद 7 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया और इसके अगले 3 दिनों तक बाकी के जो छुपे हुए लोग थे उनको ढूंढने का काम यहाँ पे चलता रहा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद 8 जून को ज्ञानी जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट वो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की विजिट करते हैं, जिसके बाद कोई वहां पर उनके ऊपर गोली चला देता है जो कि उनके नहीं लगती और उनका जो एक सिक्योरिटी पर्सन है उसके यहाँ पे कंधे पे लग जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडिया के 83 सोल्जर्स मारे जाते हैं, 249 इंजर्ड हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ के 1592 जो लोग हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है और 493 जो लोग हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। इन 493 लोगों में से जो इनोसेंट लोग हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जर्नलिस्ट जितने भी थे उनको यहाँ पे जो एंट्री है उनकी तो रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी। तो ये जितना भी ये डेटा है ये हमारा गवर्नमेंट का डेटा है, जिसपे कि आज तक डिबेट होती है कि ये जो नंबर है ये यहाँ पे हमको कम बताए गए हैं। जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उनके मरने की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस जो अपोजिशन के जो लोग, जो काफ़ी सारे इनोसेंट जो लोग जो वहाँ पे मारे गए थे इस ऑपरेशन के दौरान, और उनकी जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गोल्डन टेम्पल के अंदर से काफ़ी सारे हथियार बरामद हुए, जिनमें कि एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर जो थे वो भी यहाँ पे शामिल थे। इसके बाद भिंडरावाले के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे काफ़ी सारी धमकियां मिल रही होती हैं, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इंदिरा गांधी के सामने उनके जो सिख जो बॉडीगार्ड हैं उनको यहाँ पे हटाने का प्रस्ताव रखती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ पे अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने से यहाँ पे सख्त मना कर देती है। कहती है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और अगर मैं यहाँ पे सिख बॉडीगार्ड्स को हटाऊंगी तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को यहाँ पे जो इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड है उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, उनको वहां पर मार दिया जाता है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली और कंट्री के अदर पार्ट्स में सिख विरोधी दंगे शुरू आते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे जो इनोसेंट सिख लोग भी हैं उनको भी यहाँ पे मारा जाता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। अब अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशन को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।